हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो खान सर का पॉकेट जीके का बुक है उसको मैं रीड करवा रही हूँ। और ये जो रहेगा ये सिंधु सभ्यता से रहेगा। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये हिस्ट्री से वीडियो है। तो पिछला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्राग ऐतिहासिक काल का करवाया था और ये थर्ड पॉइंट सिंधु सभ्यता का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इसमें मेन पॉइंट हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, विजिबल कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु घाटी सब में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। ठीक है, ये सिंधु घाटी में फैली थी इसीलिए इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता पड़ा है। ठीक है। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू या फिर हिंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस या रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। ठीक है, रोमन के लोगों ने इनको इसे इंडस कहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधुकालीन सभ्यता के जो है समकालीन सभ्यता कौन थी सिंधु का? तो मेसोपोटामिया थी। ठीक है, यह दजला और जो फरात है या फिर टिग्रिस और यूक्रेटस नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। ठीक है, दजला फरात अक्सर आता है ये क्वेश्चन में। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे बसी थी? तो दजला फरात जो है नदी है उसमें बसी थी। ठीक है, उसके किनारे बसी थी। अकांडियन, एमोराइट या फिर एलामाइट या फिर मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका काल निर्धारण जो है रेडियो कार्बन C14 और जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, ये टाइमिंग आपको पूछ सकता है। 2350 से फिर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए नोट में क्या लिखा गया है कि तिथि निर्धारण की कार्बन जो है 14 ये क्या है कि पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जो है V.F. लीवी द्वारा जो है 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन जो है 14C मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, और देखिए ये एनसीईआरटी के अनुसार इसका क्या टाइमिंग दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा आप लोगों को एग्जाम्स में तो अक्सर आप लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बताना है। तो देखिए 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व जो है वो नई एनसीईआरटी के अनुसार है। और जो है 3250 से जो 2750 ईसा पूर्व में जो है सारगौन अभिलेख के अनुसार है। ठीक है, ये मध्य एशिया में है। और 2350 से 1750 ईसा पूर्व ये है, ये ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार है। ये टाइम पीरियड आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किमी है। ठीक है, त्रिभुजाकार की ये सभ्यता है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है? ये त्रिभुजाकार है और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखिए ये
आप लोग देख सकते हैं कि देखिए उत्तर में क्या है, देखिए उत्तर में है मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये उत्तर में चिनाब नदी है। देखिए पहले नदियों से देखते हैं कि उत्तर में चिनाब है, और जो है दक्षिण में पवरा नदी है, और जो है वो पूर्व में हिंडन नदी है, और पश्चिम में जो है बलूचिस्तान है जो दास्क नदी है। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आता है कि जो है पूर्व में क्या है कि आलमगीर में है, यूपी में पड़ता है आलमगीर, और यहाँ सुतका गिंडोर जो है बलूचिस्तान में पड़ता है पश्चिम में, और जो उत्तर में अभी मैं बताई कि मांडा जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी, और ये है दक्षिण में दैमाबाद जो कि एमपी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट में क्या देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले। जो कौन से नगर मिले हैं? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वारीवाला है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, और कालीबंगा है। ठीक है, ये जो 6 जो हैं वो नगर मिले हैं इस सभ्यता से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि अफगानिस्तान से स्थित सोतुधई और जो है मुंडी गांक जो है क्या हड़प्पा सभ्यता में के पुरातात्विक स्थल हैं। सोतुधई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और आक्सस नदी के संगम पर स्थित है। इस नदी के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल जो है कहाँ पे हैं? गुजरात में लगभग 200 में हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम जो है उत्खनन हुआ है 1921 में, इसलिए सिंधु जो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जो जानकारी कब हुई थी? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए जिसमें पूर्व टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला जो है दुर्गोकृत टीला होता था जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है कि स्वास्तिक का जो निशान है कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। इस काल में देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनना प्रारंभ नहीं हुआ। ठीक है, जो है मूर्तियाँ तो प्राप्त हुई थी देवता की, लेकिन मंदिर बनना जो है इस काल में प्रारंभ नहीं हुआ। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल जो है 12 अन्नागार मिले थे। ठीक है, जो 6-6 की पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले थे। और क्या है? और देखिए जिसका कुल क्षेत्रफल देखिए 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ क्या मिला है? मिला है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है। ठीक है, उसे क्या करते हैं? उर्वरता की देवी माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ मिला है? तो यहीं पे मिला है। यह एक आयताकार जो है आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन से है? ये देखिए मोहनजोदड़ो है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड, मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी चलते चलते कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा कि आप लोगों को अच्छी खासी आज जो एक ही बार पढ़ लेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और मेरे लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में ज़रूर सेंड करिएगा कि उन लोगों को भी मदद मिल सके। ठीक है, और क्या है देखिए कि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन है? 1922 में राखल दास बनर्जी हैं। ठीक है,
इसके जो उत्खननकर्ता जो हैं वो राखलदास बनर्जी हैं। इसे सिंधु के जो है बाग लिस्तान से नाम से जाने जाते हैं। यहाँ जो है वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज जो है वो क्या है, वो विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह जो 11.88 जो है मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और इसका जो है गहराई है वो 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिस्पम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, इसे प्राकृतिक जो है चारकोल की परत चढ़ाकर जो जलरोधी बनाया गया है। यह विशाल स्नानागार जो है धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के जो है 6 कक्ष बने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है विशाल जो स्नानागार ये बहुत बड़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो आप लोगों को ये पता रहना चाहिए। देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो ग्रेट ग्रैनरी जो है विशाल स्नानागार ही है। देखिए, यह पूर्व से पश्चिम में है, 45.72 मीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण में क्या है 22.86 मीटर चौड़ा है। यहाँ से असेंबली हॉल जो सभा भवन है, आयताकार भवन जो है पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ के जो है वो पुरोहित जो वहाँ पूजा पाठ करते थे उनका जो है वो आवास भी मिला है। यह क्या है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो काष्य धातु की बनी हुई है। वह नग्न अवस्था में एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। ठीक है, एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है जिसमें वो नग्न अवस्था में है और वो कांस्य की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो मूर्ति जो है किसकी लोग पूजा, तो यहाँ पे कांस्य की मूर्ति मिली थी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिस आद्य शिवा जो 3 मुख वाले देवता हैं उनका चित्र मिलता है। ठीक है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा। ठीक है, इन्हीं को उन्होंने पशुपतिनाथ कहा क्योंकि उनकी जो मुख है वो 3 मुख वाले देवता थे। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इतिहासकार पिगटक जो है ने क्या हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है, केवल लोथन नगर के जो घरे के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऐसे जो सभ्यता थी कि कौन सा ऐसा नगर था जहाँ पे जो उनके घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलती थी। तो लोथल जो है वो नगर के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलती थी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे हैं वो पिछवाड़े के रास्ते से खुलती थी। ठीक है, घर के पीछे की साइड से। एकमात्र हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर जो है पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों से बने थे और ईंटों का आकार जो है कितना था 4.2.1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता कौन थे? लोथल नगर के जो उत्खननकर्ता थे वो थे SR राव। ठीक है, रंगनाथ राव इनका नाम है। इनको शॉर्टकट में जो है SR राव कहा जाता है। यह एक व्यापारिक नगर था और यह एक व्यापारी नगर था। 1957 ईस्वी में यहाँ के जो है गोदीवाड़ा जो मिलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति
है, ठीक है। गोदीवाड़ा सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिम एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? वो रंगपुर व लोथल से मिले हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल के जो है भूसी कहाँ से मिले हैं, उनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर और लोथल से मिले हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जो लोग भी पहले पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि चंद हुदड़ों का उत्खननकर्ता जो है वो 1935 ईस्वी में मैके ने किया था, ठीक है। 1935 ईस्वी में इसकी सर्वप्रथम खोज जो है वो 1931 ईस्वी में एमजी मजूमदार ने की थी। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। देखिए मनके, सीप और अस्थि मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था? तो चंद हुदड़ो था, ठीक है। इसके जो उत्खननकर्ता कब कौन थे? तो मैके थे और 1935 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक और अलंकृत हाथी मिला। यहाँ से झूकर झांकर जो है सांस्कृतिक अवशेष भी मिले। देखिए लिपस्टिक और है जो सौंदर्य वाली चीज़ें होती है वो कहाँ से मिली है? तो चंद हुदड़ों से मिली है, ठीक है। और एक मिला है कि कुत्ते के पीछे जो बिल्ली का पीछा करते हुए वो पद चिन्ह भी यहीं से मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है। यहाँ से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। जूते हुए खेत का जो है साक्ष्य वो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। कालीबंगा के शव के जो है अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां हैं। पूर्ण समाधिकरण और आंशिक जो है समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, ठीक है। इससे पता चलता है कि उन लोगों को क्या था, जो कालीबंगा के लोग थे उनको शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था, ठीक है। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और कपास की खेती के साक्ष्य, ऊँट की जो है अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, वर्ष में 2 फसल उगाने के भी साक्ष्य हैं और जूते हुए खेतों के भी साक्ष्य हैं। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अगर 1-2-3 बार देखेंगे तो आप लोगों का जो है सिंधु घाटी सभ्यता एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं सारी ही पॉइंट पे वीडियो भी क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगी आप लोगों को, प्रैक्टिस एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो है कि आप लोगों का इससे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं तो सारे ही आप लोगों को आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और जो है विशाल नगर है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था और यह दुर्ग मध्यम नगर और निचले शहर में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनुष्ठान नगर था, ठीक है। धौलावीरा जो है, अब हम लोग देखते हैं नोट में क्या लिखा गया है कि धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019 से 20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया है, ठीक है। धौलावीरा को क्या एक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है वो 2019 से 20 में, और ये एक जो है ये फैसला कब लिया गया था? तो 27 जुलाई 2021 को। ये मेन पॉइंट है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा।
और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला जो है वो धौलावीरा में पाई गई थी। ठीक है, यहाँ से जो है स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए हैं और एक पालिश युक्त सूचना पट भी मिला है। ठीक है, पालिश युक्त सूचना पट मतलब देखिए इंग्लिश में लिखा है नोटिस बोर्ड। ठीक है, वो थोड़े चमकदार ऐसे टाइप में अच्छे प्रकार के जो है नोटिस बोर्ड भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। और देखिए सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित है। देखिए यह स्थल जितने भी दिए गए हैं आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा ही पॉइंट है इसमें कि पूछ सकता है कि चंद्रहुदड़ो कहाँ है और फिर कौन से उनके जो खोजकर्ता कौन है, सर्वप्रथम किसने किया था, और आपको सारी जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, अभी कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है, ये सब आप लोगों को पूछ सकता है। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग कि देखिए जैसे सुरकोटदा कहाँ पे है, गुजरात में यह स्थित है स्थल। और सुरकोटदा से हमें क्या मिले हैं, घोड़ों की अस्थियाँ मिली हैं। ठीक है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है कि पूछ देता है कभी कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में घोड़े थे या फिर नहीं थे, तो नहीं थे क्योंकि उस टाइम में घोड़े की कोई भी मतलब ज्ञान नहीं था उन लोगों के पास में। और रंगपुर स्थल जो है गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में स्थित है। देखिए पूछ देगा कि आप लोगों को पीछे मैं अभी पढ़ाई हूँ कि जो है आप लोगों को चावल की जो भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर लोथल से मिले हैं। और रंगपुर लोथल इस टाइम में कहाँ पे है, तो देखिए गुजरात में के काठियावाड़ ज़िले में स्थित है। यहाँ से हमें चावल के दाने के भी साक्ष्य मिले हैं, तो अगर भूसी मिलेगी तो ऑब्वियसली चावल तो रहे होंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों को जो लिपि का ज्ञान था, इसकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो कैसे लिपि थी, तो चित्रात्मक थी और भाव चित्रात्मक थी, सॉरी। और ये जो है दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। इसे देखिए गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और देखिए इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है, ये भाव चित्रात्मक थी लिपि, उस टाइम की लिपि। और देखिए इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसके शहर जो है ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थीं। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे, यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। उस टाइम के ये जो लोग थे वो 2 पहिया और 4 पहियों के उसका जो है बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था, पुरोहित वर्ण और व्यापारी वर्ण और किसान वर्ण और श्रमिक वर्ण। ये 4 वर्णों में इस सभ्यता जो है वो विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है कि सिंधु सभ्यता में जो है शांति प्रिय लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ के लोग जो है वो शांति प्रिय थे और क्योंकि यहाँ जो है अत्यंत कम मात्रा में जो है हथियार मिले हैं और तलवार से परिचित नहीं थे। ये लोग जो है वो तलवार से परिचित नहीं है क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में लोहे का जानकारी इन लोगों को नहीं था। ये जो है किसका उपयोग करते थे, कांस्य, तांबा प्लस टीन का उपयोग करते थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहों से परिचित थे या नहीं थे और क्या उपयोग करते थे, तो कांस्य उपयोग करते थे। ठीक है, इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। उस टाइम के मनोरंजन के लिए मुर्गे जो पशु पक्षियों की लड़ाई करवाते थे कराना, फिर शतरंज खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना, इनके जो है प्रिय खेल थे।
ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिला होते थे, ठीक है। उस टाइम के घर जो हैं वो 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के जो है आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश जो है घरों में एक अलग जो है स्नानागार होता था, और कुछ बड़े और जो है कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। और प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और ऐसे ही मैं आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा। मैं सारे ही धीरे धीरे सारे ही जो सब्जेक्ट के वीडियो बुक से बनाऊँगी, तो प्लीज़ जाके चेक ज़रूर करिएगा और देखिएगा और शेयर भी करिएगा। तो देखते हैं, देखिए लोकप्रिय थे। और क्या दिया गया है, ये 2 मंजिले के घर होते थे, 1 या 2 मंजिले के घर होते थे, और घरों में कुएं भी होते थे। और सिंधु सभ्यता के जो है लोग काले रंग से जो है डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के जो है लोग है वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे, तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था, ठीक है। ये ध्यान और योग भी करते थे, लिंग पूजा करते थे, जल पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, और मातृ देवी की पूजा भी करते थे। और उस टाइम के लोग जो है वो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। वो पॉलिशदार जो है वो जो घड़े थे होते थे वो पॉलिशदार हो गए थे उस टाइम में, ठीक है। और सिंधु घाटी जो है सभ्यता में है मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, ठीक है। उस टाइम में मातृ सत्तात्मक का मतलब होता है कि देखिए जो पिछले उस टाइम के लोग थे, उस टाइम में मातृ सत्तात्मकता थी, जिसमें एक महिला घर की नींव होती थी। जैसे बोलते हैं ना, एक बड़े लोग में वही मालिक होती थी, वही सब कारभार संभालती थी, और जो पुरुष भी संभालते थे, लेकिन एक जो ऊपर में महिला होती थी। और अभी जो है वो पितृ सत्तात्मक है, जिसमें पिता सब कुछ देख रेख करते हैं, ठीक है। तो मातृ सत्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में मातृ सत्तात्मकता थी परिवार में, और ये संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिली थी उस टाइम में, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि ये लोग मानते थे। यहाँ से ज़्यादातर मुहरे जो है सैल खड़ी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई थी, ठीक है। सैल खड़ी की बनी होती थी और आयताकार की आकृति की बनी होती थी। और फर्स्ट पॉइंट में है कि मुहरों पर जो है एक जो है श्रृंगी सबसे ज़्यादा जो है वाली आकृति थी, और पशुओं के कुबड़ वाला शाण को ज़्यादा पूजनीय माना जाता था, ठीक है। पूजनीय उस टाइम में लोग मानते होंगे। और मिट्टी की जो मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी, जो कि टेराकोटा पद्धति कहलाता था, ठीक है। जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, टेराकोटा पद्धति के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सिंधु जो घाटी सभ्यता के जो है कृषि आधारित जो है अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों और चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थीं। तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता के टाइम में कौन से प्रमुख फसल थे। तो देखिए आप लोगों को याद होना चाहिए, गेहूँ, सरसों, चना और मटर और रागी, ठीक है, ये प्रमुख फसलें थी। और लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन भी होता था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि सैंधव वासी जो है सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं 5वीं शताब्दी 20वीं जो है क्या में हिंदू पुराने फारसी शब्द का प्रयोग किया जाता था। और सबसे पहले ईरानियों ने जो है सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया था, ठीक है। हिंदू नाम किसने दिया था, तो सिंधु वासियों ने ही दिया था, जिसने वो पूर्व में रहते थे उन्हीं को हिंदू कहा गया था।
और देख लीजिए ये नीचे देखिए एक ग्राफ बनाया गया है, ये विदेशी व्यापार उस टाइम की जो वस्तुएं थी और किस प्रदेश से लाई गई थी वो सब बताया गया। जैसे टीन जो है वो कहाँ से आता था, अफगानिस्तान और ईरान से, और गोमेद जो है वो सौराष्ट्र से, सोना कहाँ से, कर्नाटक और अफगानिस्तान और ईरान से आता था, और तांबा कहाँ से आता था, खेतड़ी और बलूचिस्तान और ओमान से, और चांदी कहाँ से आता था, चांदी जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से आता था, ठीक है। और सीसा कहाँ से आता था, तो ईरान और राजस्थान से आता था, ठीक है। ये उस टाइम के जो जहाँ जहाँ से ये सब मिलते थे वस्तुएं और किस प्रदेश से आते थे उसका पैराग्राफ है। और देखिए नीचे एक है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, ठीक है। ये पतन का कारण दिया गया है कि क्या है, देखिए फर्स्ट में इतिहासकार जो है गार्डन चाइल्ड व मार्टिन विलवर जो है वो क्या कहते, आर्यों का आक्रमण था उस टाइम में। और एसारा और सर जॉन मार्शल व मैके ने क्या कहा था कि बाढ़ का कारण, इसको सबसे ज़्यादा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण जो है वो बाढ़ को माना जाता है। सर जॉन मार्शल जो है वो प्रशासनिक जो है शिथिलता थी, और अलम जो है अमलानंद जो घोष ने है वो जलवायु परिवर्तन माना है। और यू आर केनेडी जो है वो क्या प्राकृतिक आपदा माना है इन्होंने भी। और माधव स्वरूप जो वस्तु है वो उन्होंने क्या माना है, वो नदियों के रुख बदलने से ही हुआ है, ठीक है। वो आपदा ही माना गया है, बाढ़ का ही कारण माना गया है। और नेक्स्ट में देखती है नीचे में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामान्यतः जो है प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए जो 1826 ईस्वी में जो चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला है, और फिर उसके बाद क्या है कि 1853 में अलेक्जेंडर कलिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था, ठीक है। और 1856 ईस्वी में जो है जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, एवं उन्होंने जो है अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया था। उस टाइम में प्रारंभिक जानकारी उस टाइम में मिली थी। और 1856 में ही जो है अलेक्जेंडर जो कलिंगन ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया था, दूसरी बार भी किए थे, एक बार देखिए यहाँ पे किए हैं, फिर एक बार देखिए 56 में किए हैं, ठीक है। 3 साल बाद फिर किए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में कि 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग जो है ASI की स्थापना हुई थी। और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय जो है अलेक्जेंडर कलिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। और 1921 में सर जॉन मार्शल जो हैं वो दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्ति दिया। और 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। और 1924 में सर जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। देखिए इसमें सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। और ये स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक ये है कि जो अलेक्जेंडर कलिंघम ने है फर्स्ट बार कब किया था और सेकेंड बार कब किया था, जो कि हड़प्पा का सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, देखिए नेक्स्ट पेज पे ये है कि आप लोग क्या है कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं नीचे ऊपर कर देती हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये ग्राफ है और इसमें ये बताया गया है कि प्रमुख स्थल कहाँ पे है और स्थिति उसकी क्या थी, उत्खननकर्ता और खोजकर्ता कौन थे और नदी क्या थी। क्वेश्चन ये भी पूछता है क्वेश्चन में, जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट में है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के, तो रावी नदी के किनारे था। और मोहनजोदड़ो था तो सिंधु नदी का था। और लोथल जो है वो भोगवा नदी है। और धौलावीरा जो है वो लूनी नदी है। चंदहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी है।
सुरकोटड़ा तो जो है वो भोगवा नदी है। रंगपुर कहाँ था, वो मादर नदी के किनारे ये सब स्थिति बनी हुई थी। और इसमें ये भी है कि जो है जो स्थिति जो है क्या है, जैसे लोथल कहाँ पे है, वो गुजरात का अहमदाबाद जिला है। इस टाइम में जैसे लोथल जो कहाँ था वो है, और आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और वही जो चीज़ें पीछे बताई उसका एक पैराग्राफ है। जैसे देखिए, चंद हुदड़ो मैके ने किया था और मजूमदार, ये दोनों ने किया था, उसका उत्खनन करता और खोज करता। ठीक है, यही है। और देखिए हड़प्पा जो है दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ठीक है, ये पूरा पॉइंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखिए हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए वस्तु जो है वो जो प्राप्त वस्तुएं हैं और खोज है वो क्या हुआ था, एक बार इसका जो है वो पॉइंट वाइज इस बुक में दिया है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। अगर इसको जो भी पढ़ेगा अच्छे से तो सही में कोई भी एग्ज़ाम उसका निकल सकता है। देखिए क्या है कि हड़प्पा में क्या मिला था, तो R37 कब्रिस्तान और विदेश की कब्र और इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका और स्टैचू ऑफ प्रीस्ट जो पूरा पुजारी की प्रतिमा है। और मोहनजोदड़ो में क्या है कि जलापूर्ति के लिए कुआं और सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे। कपास और स्नानागार मिला था। ठीक है, और लोथल में क्या मिले थे, तो हाथी का दांत, पैमाने और घोड़ों की मृड़ और जो है मूर्तियाँ मिली थी। फारस की मोहर मिली थी और शतरंज के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और धौलावीरा में क्या है, धौलावीरा में मिला था नगर 3 जो भागों में विभाजित हुए थे। तो कौन कौन से, पूर्व मध्य और पश्चिम में। और चंद हुदड़ों में क्या, अलंकृत हाथी, खिलौने, लिपस्टिक और जो है वो श्रृंगार के सामान मिले थे। और सुरकोटदा में क्या मिला था, तो हिन जो है घोड़ों की हड्डियाँ मिली थी। और रंगपुर में क्या है कि धान की भूसी का ढेर मिला था। कच्ची ईंटों के दुर्ग मृदभांड मिले थे। और कालीबंगा में बेलनकार मुहरे मिले थे और हल के निशान मिले थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युगल समाधियाँ मिली थी कालीबंगा में। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि कोटदीजी, और उसमें क्या मिला था, कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण और ये सब चीज़ें मिली थी। और आलमगीरपुर में देखिए सिरेमिक और उत्पादक मृदभांड की मूर्तियाँ मिली थी। ठीक है, और ऐसे ही देखिए दैमाबाद में धातु का रथ मिला था। और सुतका गेंडोर में क्या मिला था, तांबे की कुल्हाड़ी और मनुष्य की अस्थि राख के से भरा बर्तन मिला था। और 13 पॉइंट में रोपड़ में कृषि चावल के साक्ष्य मिले थे, गेहूं के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और बनवाली में क्या मिला था, तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़क व नालियाँ, अवशेष, सेलखड़ी व पकाई मिट्टी के मुहरे, टेराकोटा का हल मिला था। ठीक है, टेराकोटा मतलब वही जो कच्चे बर्तन को उसको आग में डाल के पकाया जाता है, तो उसी को टेराकोटा कह रहा है। स्वतःहार जो है परिपक्व बस्ती व जो है विलासिता के जो है सामान का व्यापार मिला था। और राखीगढ़ी में क्या है, चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका, मिट्टी के मनके मिले थे। और देशलपुर में क्या है कि विशाल जो है दीवारों वाला भवन, जिसमें जो है छज्जे वाले कमरे भी मिले थे। और कुनाल में क्या मिला था, चांदी के 2 मुकुट मिले थे। और जो है रोजदी में क्या मिला था, मुकुट और गेहूं के साक्ष्य मिले थे। और बनवाली में देखिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। बनवाली में जौ एवं मिट्टी के हल की आकृतियाँ के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो आप लोग ये जो है एक बार देख लीजिएगा, ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आप लोगों का जो सिंधु घाटी सभ्यता वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को। और ये भी देखना है कि कौन से जो है शहर कहाँ पे किस नदी के किनारे थे और किसने उसका उत्खननकर्ता कौन था, और जो है खोजकर्ता कौन था, और ईस्वी क्या थी। ठीक है, और वो जगह प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है,
तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए और प्लीज़ अगर जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर चेक करिएगा। और ऐसे ही वीडियो में हर जो है लाती रहती हूँ, सारे ही आप लोगों को एग्ज़ाम जो भी जिस चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा होगा, चाहे वो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम है किसी भी चीज़ का, ये सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना ही है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। जय हिंद फ्रेंड।